चलो स्वागत है फिर से हमारे आपके प्यारे से YouTube चैनल पर। इसका नाम है सीबी वाला। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें वीडियो को। तो एक फिर से मैं वीडियो लेकर आया हूँ, छोटी सी ट्रिक, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है मोटी। नॉट मोटी, दिस इज MOT। इसका मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? सब आप जानते ही हैं, बट मैं आपको इसकी थ्योरी नहीं बताऊंगा। मैं क्या बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ जो फर्स्ट टाइप का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा बॉन्ड ऑर्डर। अरे रे, ये बॉन्ड ऑर्डर कहां से आ गया बीच में? बॉन्ड ऑर्डर। सेकंड में बात करूं तो सेकंड है हमारा, बताइए, यस, अट्रैक्शन। हो, दैट इज मैग्नेटिक कैरेक्टर। डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है, सिंगल है या कपल है। ठीक है, थर्ड होगा हमारा क्या बेटा? ये हो गया मैग्नेटिक कैरेक्टर, बॉन्ड ऑर्डर। थर्ड टाइप का जो हमारा क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। फोर्थ टाइप का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो होगा हमारा स्पीसीज एग्जिस्ट और नॉट। तो चलिए, इतने तरह के क्वेश्चन एमओटी से पुटअप होते हैं, तो एक एक करके हम इनको समझते हैं बहुत शॉर्ट ट्रिक में। एक सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कैसे कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। ठीक है, थोड़ा गर्मी ज्यादा है, चलो, है ना, हेल्थ का ध्यान रखें बहुत ज्यादा। तो बॉन्ड ऑर्डर की मैं बात करूं, मेरा बोर्ड जो है दूर दूर भाग रहा है। चलो, बॉन्ड ऑर्डर तो सिंपल। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला तो पता होगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन टू। ये सब निकालना पड़ेगा आपको इसको निकालने के लिए। मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं इसकी, देखिए सुनिए। आप स्टार्ट करिए। पहले सबसे पहली बात, हम एमओटी दो चीजों के लिए पढ़ते हैं, दो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं एमओटी के अंदर। एक होती है कॉन्फ़िगरेशन 1 से 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, और दूसरा होता है बेटा 15 टू 20 इलेक्ट्रॉन के लिए। इन दोनों के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बनाई जाती है, उससे हम डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स निकालते हैं। ठीक है, चलो, तो पहले हम देखते हैं 1 से 14 वाले के लिए। 14 ही आपको एक साथ बता देता हूं मैं। जैसे बेटा 14 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं, बताइए? यहां बिल्कुल सही बात। तो आपके 14 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके नाइट्रोजन के अंदर। अच्छा, 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 से नीचे आइए, 15 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं बेटा? 15 इलेक्ट्रॉन अभी पूछेंगे आपसे। फिर देन 16, देन 17, देन 18, 19, ओहो 20, बहुत नीचे हो गया ना ये। हाँ, 20 इलेक्ट्रॉन। अगर हम ऊपर जाए, चलो, देन 13 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 9 इलेक्ट्रॉन एंड देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। सर आपने इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिखती हैं? अरे पहले सुनो से, 14 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? चलो, जिस किसी में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे किसी भी स्पीसीज में, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा? 3। प्रूफ करके बताऊंगा अभी। चलो ले ही लेता हूं, N2 कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14। इसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा कितना दिख रहा है आपको? 3। अगर आप नीचे जाएंगे, 14 का याद रखिए बस आप। ठीक है, अगर जैसे आप 15 पर जाएंगे तो 15 का बेटा कितना हो जाएगा? 0.5 माइनस कर दीजिए 3 में से, आपका हो गया 2.5। और अगर आप 16 पे जाएंगे तो फिर से 0.5 माइनस करिए तो हो जाएगा 2, फिर से 0.5, 1.5, फिर से 0.5, 1, फिर से 0.5, 0.5, और 20 के लिए क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 0, और 2 बन जाएगा 0। चलो, 13 इलेक्ट्रॉन है तो 2.5, फिर से 0.5 कम करिए, 2, देन 1.5, 1.5 और 0। सो दिस इज द ट्रिक। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और जनरली ऐसी स्पीसीज के बारे में ही बॉन्ड ऑर्डर निकल पाएगा जिनमें इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और वो रेजोनेंस वाली स्पीसीज अलग होती हैं जो हम एमओटी से नहीं पढ़ते, जिसका बॉन्ड ऑर्डर हम रेजोनेंस के थ्रू निकालते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, तो इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर्स हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको एग्जांपल दे देता हूं, चलो,
O2 प्लस O2 नेगेटिव O2। ओहो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए बॉन्ड ऑर्डर के, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है नीट में, हाँ 2 बार पूछा जा चुका है। तो अगर O2 पॉजिटिव की बात करूं तो आपको ऐसे फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपल क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स गिन लो। तो बेटा ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। यहां पर कितने ऑक्सीजन एटम है, 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 16। अच्छा एक प्लस भी है, इस प्लस को ना भूलें। तो एक इलेक्ट्रॉन से इसका मतलब इसने किसी को दे दिया है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 15 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से सुनना, O2 नेगेटिव 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया है, तो कितने होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन। O2 इस पर कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5। कैसे याद रखना है, 14 के लिए कितना, 3, 15 के लिए 2.5, 17 के लिए कितना हो जाएगा, 1.5, और 16 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 2। अब अगर हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, O2 प्लस का, देन O2 का, देन O2 नेगेटिव का। तो ऐसे आप किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, तो जिसका ना आए आप मुझे उसका कमेंट पे बताइएगा। दूसरा हम बात करेंगे बेटा, जैसे मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर बताया, दूसरा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। उससे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से पहले, देखिए 1 मिनट रुकिए, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, रफ होने में टाइम लेता है ना। अभी मैं इसके रबी नेल को लगाऊंगा ना तो ये तुरंत रफ हो जाएगा, सैनिटाइजर। चलिए अब देखिए यहां पर मैं बात करूंगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए। अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि C2 F2 B2 और N2। तो इसमें पता क्या पूछा गया था कि ओनली 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन विच कंपाउंड, मतलब सिग्मा बॉन्ड भी नहीं, 2 पाई बॉन्ड्स किसमें प्रेजेंट है। बच्चे कंफ्यूज, अरे बच्चों ने बोला सर इसमें 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि N2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से, इसमें एक सिग्मा कितने पाई होंगे, 2। आपका ये आंसर हो जाएगा रॉन्ग। इतना सिंपल क्वेश्चन तो वो नहीं पूछ सकता है ना। सॉरी स्टॉप करिए, सब वीडियो एक मिनट स्टॉप करिए। यहां पर हो गए हैं 2 पाई बॉन्ड, बट ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों, एक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताता हूं। अच्छा 2 कॉन्फ़िगरेशन याद रखना जरूरी भी है ना। जैसे हमने C2 F2 B2 N2 पढ़ा है, तो इसमें किसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे, तो एक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं आपको। पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1 से 14 इलेक्ट्रॉन वाले की कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या हो जाएगी बेटा, 1s एंटी बॉन्डिंग, 2s एंटी बॉन्डिंग, राइट। देन पाई 2px पाई 2py, ओहो, सिग्मा 2pz, पाई 2px पाई 2py, है ना। अब इनकी एनर्जी ऐसे बढ़ती है, इस तरह से इनकी एनर्जी इक्वल होती है, ओके। लास्ट में आएगा आपका सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं किसके लिए, सबसे पहले मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, C2 F2 B2 और N2। तो मैं पूछ रहा हूं सिर्फ 2 पाई बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है, ओनली 2 पाई बॉन्ड्स, नो सिग्मा। तो भरिए इसमें 2। अच्छा ये स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंटी बॉन्डिंग। 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, कितने होते हैं C2 में इलेक्ट्रॉन, 12। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ओहो। तो बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, तो क्या रहेगा, सिर्फ पाई वाले, और इनकी एनर्जी बेटा इक्वल होती है, ध्यान रखना। पाई वाले रहेगा ना, तो कितने पाई बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड्स ओनली, किसमें होंगे, C2। चलिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक पाई बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है, सभी ऑप्शंस में से एक पाई बॉन्ड। आप तुरंत बोलोगे सर C2 में, नहीं, C2 में 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है इसके अकॉर्डिंग। फिर से बढ़ते हैं, रिफिल करते हैं, तो 2। चलिए B2 का चेक करते हैं, है ना। B2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 10। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब देखिए आप डायरेक्ट 2 इसमें नहीं भरोगे, आप इसमें भरोगे 1 और 1। क्यों, क्योंकि इनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, और इनकी एनर्जी क्या होती है बेटा, सेम। इसलिए मैं इनको एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं। तो बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, आपके कितने पाई बॉन्ड रहेंगे, 1। तो ओनली
1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन B2। ये दोनों क्वेश्चन नीट में एग्जैक्ट पूछे जा चुके हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। बहुत सिंपल है वो भी, यहीं से आपको बताता हूँ इसी कॉन्फ़िगरेशन से। बेटा अगर मैं बात करूं कि जो B2 है ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक, तो सर कैसे पता पड़ेगा? अरे ध्यान रखना, अगर किसी भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब B2 क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। अभी हमने C2 बनाया था ना, C2 में कितने आए थे? 2 2। अगर सभी में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक। चलिए ओके, चलिए देखिए, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। तो किसी भी ऑर्बिटल में अगर 2 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक, और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया किसी में भी तो वो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ऐसे हम पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक भी निकाल सकते हैं। और एक और की बात की थी मैंने, विच स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट और एग्जिस्ट, लास्ट में है वो भी कर लेते हैं। और अगर कुछ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है? और अगर आपको कोई टॉपिक अच्छा लगता है या फिर नहीं आता है तो मैं उसको ट्रिक से बताऊंगा पूरा क्लियर करके आपको, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लोग एंटरटेनमेंट की वीडियो जल्दी ही सब्सक्राइब करते हैं और लाइक भी करते हैं, इसलिए हमको कुछ अच्छा काम करने बच्चों के लिए। चलिए तो अब हम बात करते हैं विच स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे बात करता हूं बेटा He2 हीलियम 2। अब इसके अंदर देखिए कितने कितने होंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। तो 1s2 2s2 1s2 2s2 है। चलो एक बात बताओ, हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो यहां पर सॉरी मैं हीलियम के लिए पूछता हूं, सिर्फ हीलियम He ओनली, तो क्या हो जाएगा? 1s2 है ना। चलिए हीलियम 2 ही कर लेता हूं उसे, और दूसरा 1s2 एंटी बॉन्डिंग। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 - 2/2 कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये स्पीसीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, समझ रहे हैं? अब जैसे मैं पहला पूछ लेता हूं Be2, कितने होते हैं Be2 में? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया था जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा? 0। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0, इसका मतलब वो स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करेगी MOT के अकॉर्डिंग। तो चलिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, बाय बाय, टेक केयर।